आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 39 बी पर बात करेंगे। आर्टिकल 39 बी का महत्व और व्याख्या करके हमें यह समझा जा सकता है कि यह आर्टिकल कितना महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 39 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में शामिल है, जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन करता है। आर्टिकल 39 भी विशेष रूप से सभी नागरिकों को समान आर्थिक अवसर प्रदान करने पर जोर देता है, भले ही उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। आर्टिकल 39 बी के संविधान में मूल शब्द क्या है? सर्वप्रथम संविधान में जो मूल शब्द है उसको हम हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण समाज के कल्याण के लिए इस प्रकार वितरित हो कि सभी नागरिकों को समान रूप से लाभ हो सके। इसको हम इंग्लिश में इस तरह भी कह सकते हैं कि द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सब सर्व द कॉमन गुड्स। आर्टिकल 39 बी का महत्व क्या है? आर्टिकल 39 बी आर्थिक समानता की बात करता है। आर्टिकल 39 बी राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करता है कि समाज के भौतिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाए कि सभी नागरिकों को समान रूप से लाभ मिल सके। इस आर्टिकल का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना और समाज में संसाधनों की निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। यह आर्टिकल सामाजिक कल्याण पर भी बात करता है। यह आर्टिकल राज्य की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है कि वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध इस तरह से करे कि पूरा समाज लाभान्वित हो, न कि केवल कुछ विशेष वर्ग या व्यक्ति। यह आर्टिकल संपत्ति के संकेंद्रण को भी रोकता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति और संसाधनों का संकेंद्रण केवल कुछ लोगों के हाथ में न हो, बल्कि इसका वितरण समाज के सभी वर्गों के लिए हो। तो समग्र रूप से अगर हम आर्टिकल 39 बी की व्याख्या करते हैं तो यह आर्टिकल सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि भौतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार होना चाहिए कि वे समाज के सामान्य हित में कार्य करें। यह राज्य को नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखने के लिए कहता है कि संसाधनों का उपयोग केवल आर्थिक लाभ के लिए ना हो, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भी हो। यह आर्टिकल न केवल संपत्ति के समान वितरण की बात करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या समूह को अनुचित लाभ न मिले। यह राज्य को नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रेरित करता है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हैं। क्या इस आर्टिकल 39 बी के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने कुछ फैसले दिए हैं? हम कुछ की स्टडी आज करते हैं। एक प्रकरण है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। यह प्रकरण 1997 का है। मूल प्रश्न से याचिका में आया था कि क्या खनिज संसाधनों का निजी कंपनियों को लीज पर देना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्य प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण करते समय यह सुनिश्चित करे कि यह कदम समाज के व्यापक हित में हो। न्यायालय ने कहा कि राज्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा दे, न कि केवल आर्थिक लाभ के लिए हो। उच्चतम न्यायालय का एक अन्य प्रकरण है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड। 2007 का यह फैसला है। इस याचिका में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या बिजली उत्पादन और वितरण में निजी कंपनियों को शामिल करने का निर्णय आम जनता के हित में है या नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निजी कंपनियों को शामिल करने का निर्णय तब तक उचित है जब तक वह आम जनता के कल्याण और समान अवसर सुनिश्चित करता है। कोर्ट ने आर्टिकल 39 बी का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक नीतियों को इस प्रकार लागू किया जाना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले। एक अन्य तीसरे प्रकरण में जीके कृष्णा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, यह 1988 का प्रकरण है। इस याचिका में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण और वितरण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में माना कि राज्य भूमि अधिग्रहण और पुनर्वितरण करते समय यह सुनिश्चित करे कि वह गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि संसाधनों का वितरण इस तरह होना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को समान रूप से इसका लाभ मिले। तो यदि हम निष्कर्ष रूप से आर्टिकल 39 बी की बात करें तो यह भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है कि समाज के भौतिक संसाधनों का वितरण और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सके।
यह समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक और संवैधानिक निर्देश प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलों में इस आर्टिकल के महत्व को रेखांकित भी किया है और राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है कि वह इसकी नीतियां समाज के व्यापक कल्याण के अनुरूप हो। तो संक्षेप में हमें कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 भी एक न्याय संगत और समता मूलक समाज के निर्माण के लिए एक आवश्यक मार्गदर्शन देता है। यह राज्य को भौतिक संसाधनों के न्याय संगत वितरण और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है और यह न्यायपालिका ने इसे आर्थिक और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य के रूप में व्याख्या करके भी बताया है। तो साथ ही संविधान के आर्टिकल 39 की जानकारी क्या है, जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो कृपया इस आर्टिकल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आगे मिलती रहे। शेयर करें ताकि वो लोग भी आर्टिकल 39 के बारे में जान सकें। हमें कमेंट करके बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। अंत में एक वेपन है आपको बहुत बहुत नमस्कार।